हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेवाड़ में पिछले 4 दिन से राज परिवार के बीच में जो धूनी के दर्शन करने और एकलिंगनाथ जी के दर्शन करने को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसमें प्रशासन भी मुस्तैद था, वो विवाद आखिरकार बुधवार को शाम को ठीक 6:30 बजे समाप्त हो गया, क्योंकि प्रशासन ने सूझबूझ दिखाते हुए दोनों पक्षों से सहमति लेने के उपरांत जिनका राज तिलक हुआ था चित्तौड़ में विश्वराज सिंह जी का 25 तारीख को प्रातः 10 बजे, उसके बाद में जैसी मेवाड़ की परंपरा थी, उस परंपरा के अनुसार मेवाड़ के महाराणा को सबसे पहले दर्शन करने के लिए उदयपुर में सिटी पैलेस के अंदर जो धूनी है, जो आप देख रहे हैं, यहां पर उनको दर्शन करने के लिए आना था। और उसके बाद में एकलिंगनाथ जी के दर्शन किए जाते हैं, फिर वहां से रंग लाया जाता है। रंग लाने के बाद में वो रंग सबसे पहले मेवाड़ के महाराणा को दिया जाता है मंदिर में। उसके बाद में मेवाड़ के महाराणा अन्य उमरावों को, रावों को, सरदारों को देते हैं और उसके बाद में शोक भंग होता है और उसके बाद में रंगीन पगड़ी बांधी जाती है। लेकिन दोस्तों, चित्तौड़ में 25 तारीख को राज तिलक तो विधि विधान से हो गया। बहुत सारे लोगों की उपस्थिति में वो भव्य कार्यक्रम हुआ, जो 493 साल के बाद में वहां पर राज तिलक हुआ है। इससे पूर्व विक्रमादित्य जो मेवाड़ के महाराणा थे, उनका वहां पर राज तिलक हुआ था, जो अंतिम राज तिलक था, वो हुआ था 1531 ईस्वी में। वही विक्रमादित्य जिसकी बाद में बनवीर ने हत्या कर दी थी, और उसके बाद में उनके छोटे भाई उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। लेकिन उदय सिंह जी का राज तिलक हुआ था कुंभलगढ़ किले में। उसके बाद में उदय सिंह जी के पुत्र महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था गोगुंदा में, और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी का राज तिलक चावंड में। और उसके बाद के जितने भी मेवाड़ के महाराणा बने, उनका राज तिलक सिटी पैलेस के माणक चौक में सबका हुआ, और वही परंपरा थी। लेकिन अब की बात, चूंकि सिटी पैलेस के अंदर जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के अध्यक्ष है वो अरविंद सिंह जी है। अरविंद सिंह जी जो विश्वराज सिंह जी के चाचा है, वर्तमान में ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उनके पिताजी भगवत सिंह जी थे, जो मेवाड़ के अंतिम महाराणा थे। उन भगवत सिंह जी के 2 पुत्र, सबसे बड़े पुत्र महेंद्र सिंह जी, दूसरे पुत्र है अरविंद सिंह जी, और एक उनकी बेटी हुई जिनका नाम योगेश्वरी कुमारी है। तो दोस्तों, भगवत सिंह जी ने अपनी वसीयत में उस संपत्ति का अधिकार सब दे दिया अरविंद सिंह जी को। तब से विवाद हुआ भगवत सिंह जी के ऊपर। उनके बेटे महाराणा महेंद्र सिंह जी ने अपने पिताजी पर संपत्ति के बंटवारे को लेकर के मुकदमा कोर्ट में दायर किया, और इसको लेकर के भगवत सिंह जी नाराज हो गए, तो उन्होंने संपत्ति से उनको बेदखल कर दिया। ट्रस्ट के अध्यक्ष अरविंद सिंह जी होने के नाते सिटी पैलेस में विश्वराज सिंह जी को जाने नहीं दे रहे थे, वहां पर राज तिलक होना संभव नहीं था। अतः सब सामंतों ने, उमरावों ने, सरदारों ने मिलकर के ऐतिहासिक स्थान पर चित्तौड़ में राज तिलक किया। और राज तिलक के बाद में जैसी परंपरा थी, सिटी पैलेस आना था। लेकिन उससे 2 दिन पूर्व अरविंद सिंह जी ने ट्रस्ट के माध्यम से एक आम सूचना जारी की, जिसमें यह सूचना जारी की गई कि धूनी के अंदर, सिटी पैलेस के अंदर अथवा एकलिंगनाथ जी के मंदिर में बिना आज्ञा के प्रवेश निषेध है। उनका यह मानना था कि ट्रस्ट से पहले विश्वराज सिंह ने अनुमति नहीं ली और न वो ट्रस्ट के कोई प्रकार के सदस्य है। और जैसे ही वहां से राज तिलक होने के बाद में काफिला उदयपुर आया धूनी के दर्शन करने, जैसा आप देख रहे हैं भीड़ उमड़ी, तो वहां पर बैरिकेड्स लगा रखे थे पुलिस ने वहां रोक रखा था। और ये देख रहे हैं आप, गेट भी बंद था और अंदर उनको जाने नहीं दिया। रात को 3 बजे तक हंगामा हुआ, हल्का लाठीचार्ज भी किया गया। लोगों ने बैरिकेड्स तो तोड़ते हुए उनके ऊपर से छलांग मार करके अंदर, जैसा आप देख रहे हैं, जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उनको रोका। पुलिस ने पूरा संयम बरता। हालांकि पुलिस के प्रति भी वहां के लोगों में नाराजगी थी। उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किए, नारेबाजी भी की, लेकिन पुलिस उकसावे में नहीं आई और शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने समझाने की कोशिश की। 3 बजे के बाद में विश्वराज सिंह जी बिना धूनी के दर्शन किए वापिस लौट गए। 25 तारीख की शाम की ये बात है। 26 तारीख को समझाइश की कोशिश की गई दोनों पक्षों की तरफ से, दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की गई प्रशासन द्वारा। इस दौरान प्रशासन ने बड़े सूझबूझ से काम लिया, पुलिस प्रशासन ने भी बहुत संयम बरता, और 26 तारीख को कोई समझौता नहीं हुआ। लेकिन 27 तारीख को ठीक शाम को 6:30 बजे समझौता हो गया। और उस समझौते के अनुसार विश्वराज सिंह जी और उसके बाद में उमरावों ने, रावों ने धूनी के अंदर जाकर के दर्शन किए। जैसा आप देख रहे हैं, ये धूनी है। यहाँ पर जो परंपरा थी वहां जाके दर्शन किए, और एकलिंगनाथ जी के भी दर्शन किए। वहां से रंग लेकर के आए। रंग लाने के बाद में फिर उमरावों को, रावों को, सामंतों को, सरदारों को रंग दिया गया, और उसके बाद में शोक भंग हुआ। और उसके बाद में जैसा आप देख रहे हैं, रंगीन पगड़ी भेंट कर दी गई उनको सलूम्बर वालों की तरफ से।
और उसके बाद में ये जो शोक था वो समाप्त हो गया। अब उसके बाद में जितने भी उमराव थे, सामंत थे, सरदार थे, उनके रिश्तेदार थे, वो सभी घर को लौट गए हैं और इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया हुई। लेकिन दोस्तों, धूनी के दर्शन करने के बाद में जब वापस मेवाड़ के महाराणा सामोर बाग गए तो शानदार आतिशबाजी की गई, उनका भव्य स्वागत किया गया और वहीं पर ये शोक भंग की रस्म भी निभाई गई। इस दौरान दोस्तों, लक्ष्यराज सिंह जी जो अरविंद सिंह के बेटे हैं और विश्वराज सिंह के बीच में सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। लक्ष्यराज सिंह जी का ये कहना था कि वो किसी ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं है, उन्होंने अनुमति अंदर आने की नहीं मांगी थी, इसलिए हमने अनुमति नहीं दी। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि दर्शन करने के लिए आना था तो इतने लोगों को लाकर के शक्ति प्रदर्शन की क्या जरूरत थी। जबकि विश्वराज सिंह जी का ये कहना था कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, जो वहां पर राज तिलक में लोग आए थे वो सभी सामंत, उमराव, सरदार, जैसी मेवाड़ की परंपरा है वो सभी मेवाड़ के महाराणा के साथ में दर्शन करने के लिए धोनी पर भी आते हैं और एकलंगनाथ जी के मंदिर में भी जाते हैं। सामंत, सरदार, उनको रीति रिवाज है तो उसके अनुसार उनको आना ही था, तो कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप चले दिन भर सोशल मीडिया पर। दोस्तों, 25 तारीख को जब अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, देखो आप, ये बड़ी पोल है सिटी पैलेस की, उसको बंद कर दिया गया था, वहां पुलिस लगी हुई थी, वहां से पत्थरबाजी भी रात को हुई, अंदर से भी पत्थर बरसाए गए, बाहर के जो लोग थे उन्होंने भी पत्थर का जवाब पत्थरों से ही दिया और इस प्रकार ये हंगामा रात भर चलता रहा 3 बजे तक। और दोस्तों, इस दौरान बहुत सारी वहां पुलिस व्यवस्था भी थी और काफी लोग वहां थे। मेवाड़ के महाराणा विश्वराज सिंह जी भी कुर्सी लगा के शुरुआत में बाहर ही बैठे थे, पर फिर ज्यादा जब पत्थर बरसने लग गए तो उनको फिर अंदर सुरक्षित जगह पर जाकर के बैठाया गया। उस दौरान प्रशासन ने जो ये बड़ी पोल है उसको और धोनी स्थान, तो दोस्तों मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह जी के देहावसान के साथ में ही ये विवाद की सुर्खियां चली। उसमें अरविंद सिंह जी अंतिम संस्कार में अपने भाई को कंधा देने के लिए अथवा आत्मिक दर्शन करने के लिए नहीं आए, ना ही लक्ष्यराज सिंह वहां पर आए, उसको लेकर के भी काफी लोगों में चर्चा का विषय रहा। हालांकि वो इनका पारिवारिक मामला है। सबको खुशी इस बात की है कि आखिरकार शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या का समाधान हो गया, धोनी के दर्शन भी कर लिए, परंपरा भी निभ गई। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।